कई टीमों की जो है फाइट चलती है, बट इस वक्त अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं टीम एलीट का स्पेस भी खाली है। एंड कार 98 आर्मी इस वक्त श्राइन्स पे जा पहुंची है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही जगह क्लैश लैंडिंग हुई है हमेशा की तरह, वो है रिफाइनरी आईबी। बिल्कुल, देखिए सभी अपनी अपनी जगह पे यहाँ पे सेफ नज़र आ रहे हैं। रिफाइनरी पे हालांकि जैसा आपने बताया कि यहाँ पे कुछ जंग की शुरुआत हो चुकी है। योगी की बात करें, पूरा पूरा बेफ्रेंड इनके पास होने वाला, काफ़ी एक्सपीरियंस रखती है ये टीम बेफ्रेंड का। हमने देखा है काफ़ी सालों से पीवीएस गेमिंग यहाँ पे उतरती है और इनको बेफ्रेंड के चप्पे चप्पे से खबर है कहाँ पे किस तरीके से आप सराउंडिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इको इको एक बहुत ही पुराने प्लेयर एंड इनका पूरा जर्नी हम लोग ने देखा है किस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस रही है। हालांकि ये टीम का एक पॉइंट का जो है वो कनेक्शन बहुत पुराना है। कभी कभी एक पॉइंट से यहाँ पे पोजीशन चेंज हो जाती है, तो कभी कभी एक पॉइंट से क्वालिफाई हो जाते हैं एंड वही पॉइंट आज पॉइंट रश में निकालने की कोशिश की जाएगी। अतीब यहाँ पे ग्रैपलिंग गन के साथ आगे गए और हैकर वहाँ पे होने वाले। अरमान को जल्दी जाना होगा क्योंकि अदीब अगर यहाँ पे अकेले रह गए तो दिक्कत हो सकती है। पूरी टीम को एकजुट लड़ना पड़ेगा। बीएफए सामने होने वाली है एंड बीएफए बुया निकाली थी। अभिजीत की परफॉर्मेंस हमने देखी है तो बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। अरमान यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं अभिजीत को सपोर्ट करने का, बट यहाँ पे हसन पहले नॉक हो जाएंगे। तो मिलेगी सल्लू को यहाँ पे नॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी नॉक हो जाएंगे और यहाँ पे थोड़ी मुसीबतें क्रिएट हो जाएगी देसी आरएनएक्स के लिए। अभिजीत को पूरा फिनिश किया गया, लेकिन देखना होगा कि यहाँ पे वेंडिंग मशीन का एक्सेस किसके पास है। बीएफए यहाँ पे कोशिश जरूर करेगी कि वेंडिंग मशीन से देसी आरएनएक्स को रिवाइव ना देने दे। हैकर आगे जा रहे हैं एंड जी हाँ, यहाँ पे बीएफए बहुत स्ट्रॉन्ग जरूर है। शैंकी को यहाँ पे नॉक करेंगे अरमान। कप्तान यहाँ पे पूरी पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे रखे हुए हैं। एब्सोल्युटली, और कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि देसी आरएनएक्स खतरे में है, क्योंकि अगर आप देखें एलिमिनेशन चाहे मिल रही हो देसी आरएनएक्स को, लेकिन पोजीशन धीरे धीरे वनरेबल हो सकती है। हैकर यहाँ पे जो करना है जल्दी करना, जल्दी रिवाइव देना पड़ेगा। यहाँ पे हालत बिल्कुल खराब बीएफए की, एकदम से पलटवार कर दिया है वहां पे देसी आरएनएक्स ने। और पहले वाइंडिंग मशीन मुझे लगता है शायद देसी आरएनएक्स पहुंचेगी। इकलौता प्लेयर वहां पे बचा है, सीधा कंटेनर के अंदर घुस के राज। वो शायद मुझे लगता है रिवाइव दे दिया है जी, रिवाइव दे दिया है एट द एंड, और शायद थर्ड पार्टी हो गई है। थर्ड पार्टी देसी आरएनएक्स इज ऑन बिग ट्रबल। हेलो तेलुगु गेमिंग, जी हाँ एचटीजी ने यहाँ पे धावा बोल दिया, लेकिन यहाँ पे देसी आरएनएक्स ने अपना एक खिलाड़ी पहले से शायद सबमरीन पर तैनात करके रखा था, जिसके चलते उनको मिल चुकी है रिवाइव। और बहरहाल मुझे समझ नहीं आया, आईबी के शुरुआती पलों में रिफाइनरी में पीवीएस के 2 प्लेयर्स गए थे, वो तुरंत बेफ्रंट की ओर चले गए। आरएनएक्स भी रिफाइनरी में अगर आप देखें फाइट ना होता हुआ देखकर मामोद की तरफ मुड़ गई। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है शायद लीग रूम होने के कारण इनको ये तो नहीं पता कि कौन सी टीम कहां गई है, लेकिन रेगुलर ड्रॉप पॉइंट्स के मुताबिक कई टीमें दूसरी टीमों पे चढ़ाई जरूर कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए मैं वही चीज़ बोलता हूँ कि कभी कभी ना माइंडसेट सेम हो जाते हैं और दोनों ही टीम्स ने वो रिफाइनरी पे ना जाने का फैसला करके कहीं ना कहीं रिफाइनरी को बिल्कुल खाली कर दिया है। हालांकि जैसा आपने बताया कि किसी भी टीम को ये पता नहीं है कौन सा एरिया कौन सी टेरिटरी खाली है, लेकिन जो टेरिटरी बिल्कुल भी खाली नहीं है वो है बेफ्रेंड। और बेफ्रेंड पे पीवीएस ऑलरेडी पहले से मौजूद थी, वहाँ पे चढ़ाई कर रही है। कार 98 आर्मी जो अभी अभी हमने देखा था श्राइन से अच्छी खासी लूट करके आई है। श्राइन्स का लॉन्च पैड लेके बेफ्रेंड आना क्वाइट ईजी। अब काफ़ी फास्ट रोटेशन आप ले सकते हो। रेठी यहाँ पे होने वाले हैं पीवीएस गेमिंग में, और दोनों ही टीम्स ने अपने अपने कंपाउंड पकड़ लिए हैं। एक दूसरे की प्रेजेंस दोनों को पता ज़रूर है, लेकिन देखिए यहाँ पे कोशिश करते हुए योगी कुछ नॉक निकालने की। अभी देखा जाए सभी टीम्स के पास अपने सारे खिलाड़ी होने वाले हैं। ब्लैक प्लेग आर्मी बीएफए एक प्लेयर जरूर खो चुकी है, बट वेट व्हाट, देसी आरएनएक्स यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है एंड जी हाँ, एक बड़ा झटका उनके लिए। एब्सोल्युटली, जिस टीम ने सबसे ज्यादा एलिमिनेशन इस मैच में करे थे वही एलिमिनेट हो गए, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का शिकार हो रहे हैं। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एचटीजी की ओर से बहुत ही सही फैसला वो लिया गया था, क्योंकि शौके नो अगर देसी आरएस की जगह बीएफए भी हाथ लगती तो भी बोनस था उनके लिए। तो कहीं ना कहीं एचटीजी बहुत सही समय पे थर्ड पार्टी करते हुए वहां पे। एंड टोटल गेमिंग कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस मैच में इनकी पकड़ सबसे ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि लेट्स बीइंग ऑनेस्ट इस वक्त रिफाइनरी पे बीएफए के प्लेयर्स तो दिख रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि अभी अभी रिवाइव हुए। और ये लीजिए हायर टेरिटरी का पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पे टोटल गेमिंग माफिया की
वापसी के बाद जो है टीम काफी स्ट्रांग दिख रही है। डिलीट भी यहाँ पे अगर आप देखिए कुछ समय में मुझे ऐसा लगता है कि अपने पुराने फॉर्म में लौट आएंगे और जबरदस्त तरीके से यहाँ पे अगर आप देखिए टोटल गेमिंग का परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में रहा है। जो आखिरी दिन कमबैक करा था वो तो काफी मार्वलस था ही। मुझे लगता है पॉइंट रश में अभी मौका मिल चुका होगा इनको भी कि 50% गेम्स हो चुके हैं। सामने वालों की क्या रणनीति रहने वाली है ये इनको समझ में आ गया। मुझे लगता है इस पर्टिकुलर मैच में कुछ ज्यादा किल्स के लिए जाएगी जरूर टीजी। बिल्कुल, इस मैच में ज़्यादा एलिमिनेशंस के लिए जाएगी ज़रूर, और इस पोजीशन पे हमको टोटल गेमिंग अक्सर नज़र आती है। यहाँ से रिफाइनरी को पूरा स्काउट किया जाता है, उसके बाद ही आगे जाते हैं। इनसेन जो कि प्राइम रशर होने वाले हैं, वो नीचे होने वाले हैं, उनके साथ लीड ज़रूर नज़र आएंगे कंधे से कंधा मिला के। और अभी तो हिल्स को यहाँ पे एक अच्छा स्पॉट बनाया गया है। यहाँ से देखें तो बेफ्रेंड पे पूरा एंगल आता है, उस एंगल का फ़ायदा उठा के आई थिंक नीचे जो भी टीम्स है, वेदर वो पीवीएस हो या कार 98 आर्मी, उनके ऊपर धावा बोल सकती है। लेकिन असैसिन आर्मी प्रिंस होने वाले हैं यहाँ पे, और टावर के ऊपर है। इन्फॉर्मेशन दे दी है, आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा है एंड आप लोग आगे जा सकते हो। और असैसिन आर्मी से ग्राफिक नज़र ज़रूर आ रहा है। एक प्लेयर को रिवाइव देना बहुत ज़रूरी है। टोकन्स आई थिंक यहाँ पे कलेक्ट किए जाएंगे, बट दूसरी तरफ पे फ्रंट में देखिए आई थिंक वासियो ई स्पोर्ट्स भी यहाँ पे आ चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। वासियो ई स्पोर्ट्स, पीवीएस और कार 98 आर्मी, देखिए 3 टीम्स ने ये प्रिडिक्शन किया है कि जोन कहीं ना कहीं यहाँ पे आने वाला है, बिकॉज 3 टीम का यहाँ पे होना ये यही बात बताता है, और एक दूसरे की प्रेजेंस भी तीनों को पता है। बीएफए को उसी बात एब्सोल्युटली। और यहाँ पे बिनसेट गेमिंग के हाथों ये यहाँ एलिमिनेट भी हो सकते हैं। शैंकी और बाल बचे। अभिजीत को तो नहीं बचा पाए, लेकिन अपने आप को और अपनी टीम को बचाने में समर्थ हुए हैं यहाँ पे बीएफए के ऊपर। मुझे तो लगता है भी यहाँ चार्ज करना चाहिए और करेगी भी यहाँ पे टीम। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें यहाँ पे बिनजेड गेमिंग पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से यहाँ पे बीएफए के ऊपर चार्ज करते हुए बचना मुश्किल है। हैकर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है व्हीकल की मदद से बहुत दूर तक जाना चाहते हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं थंडर के आटे में आए तो मुझे नहीं लगता यहाँ बच पाएंगे। हैकर के ऊपर चार्ज होता हुआ, हैकर के ऊपर शुभो सीधा चार्ज लगाते हुए हुक गन का इस्तेमाल करके क्या सही समय पे जा पाएंगे? जी बिल्कुल जा पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्ञान शुभो लेफ्ट हैंड साइड पे, वहां पे हैकर रहने वाले हैं। वहां पे एक कहीं ना कहीं वाइंडिंग मशीन ढूंढने की तलाश थी, और शायद वाइंडिंग मशीन मिल गई थी उन्हें। रिवाइव दे पाए कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। और शुभो के पास पैराफेल है, काफी अगर आप देखें एक्यूरेट चलती है बंदूक, रिकॉइल काफी कम करती है अगर आप देखें। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है शुभो इस चीज का फायदा उठाते हुए मिड रेंज में काफी ज्यादा क्षति पहुंचाई है। हैकर के पास M1014 रहने वाली है, कहीं ना कहीं शुभो के पास रहेगी M590। क्या यहाँ पे राइट हैंड साइड से, आप बिल्कुल राइट हैंड साइड से सीधा रश, और अब तो यहाँ पे मैन पावर भी आ गई, नहीं बच पाएंगे वहां पे। अच्छी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं हैकर को यहाँ पे एलिमिनेट होना पड़ेगा। ओल्ड हैम्पटन पे भी अभी बिनजेड गेमिंग का कब्जा है, लेकिन सही समय पे अपनी टीम को रीग्रुप करके जोन पहुंचना पड़ेगा। ये भी कहीं देर ना हो जाए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर लेट रोटेशन करेंगे तो हमने देखा है टीम एलीट ने जब लेट रोटेशन किया था एल्पाइन के मैप में तो क्या हुआ था। जोन के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आयुष आई थिंक हवा में काफ़ी डैमेज खा जाएंगे। और TSG लॉन्च पैड से आगे ज़रूर आई थी, मुसीबत में नज़र आ रही है। वहीं पे टोटल गेमिंग एक अच्छे स्पॉट पे होने वाली है। बे फ्रेंड्स पर श्राइन्स में रिवाइव देने तो जल्दी जा नहीं सकते। टीम एलीट यहाँ पे आ जाएगी, पहाड़ी का कवर यहाँ पे साथ साथ आएगा। सिद्धार्थ भी मुसीबत में, सिद्धार्थ को यहाँ पे आई थिंक बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। TSG बहुत ज्यादा मुसीबत में नजर आ रही है। ओल्ड मॉन्क यहाँ पे क्रिश के ऊपर भी नजर रखे जरूर है। और देखिए यहाँ पे टीम एलीट इस तरीके से मौके का फायदा उठा रही है। क्रिश और लेजेंड, ये डुओ अकेला 4 के बराबर है। अभी भी हम यहाँ बिल्कुल अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते इनको। लॉन्च पैड लगाए और लीजिए, क्या बात है, अलग अलग दिशा में दोनों ही यहाँ पे TSG के प्लेयर्स जा चुके हैं। वहीं पे जैप, देखिए उनको पता चल चुका एक और टीम यहाँ पे शायद आ सकती है, होने वाली कार 98 आर्मी। एब्सोल्युटली। और टीम एलीट का पलड़ा भारी देखकर यहाँ पे TSG ने भी कदम पीछे हटा लिए, क्योंकि अगर आप इस मौके पे कदम पीछे नहीं हटाते तो कहीं ना कहीं टीम को एलिमिनेशन का सामना करना पड़ सकता था। एक बहुत ही अच्छे एंगल पे इस वक्त पहाड़ी भी मौजूद है। द स्नाइपर गॉड इज रेडी टू मेक सम डिस्ट्रक्शन। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें टीम PN रोज अपना पोजीशन पहले से ले बैठी है। वासियो इस वक्त अपनी पूरी टीम के साथ बीचों
बीच यहाँ पे बेफ्रंट के खूंटा गाड़ के बैठे। पीवीएस गेमिंग के भी कुछ वैसे ही इरादे, असैसिन्स आर्मी भी यहीं पे मौजूद है, कार 98 आर्मी भी यहीं मौजूद है। एक चीज तो आपने बिल्कुल सही कही आई भी, हो ना हो जोन तो बेफ्रंट में ही बन रहा है या उसके इर्द गिर्द ही बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं टोटल गेमिंग का अगर आप देखें रुझान कुछ डिफरेंस है, अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंस है। लेटर ऑन थोड़ा सा आने का उनका विचार है और 6 एलिमिनेशन हो चुके हैं बिन जैद गेमिंग के। जिस तरीके से उन्होंने बीएफए को चार्ज करके फिनिश ऑफ दिया था, कहीं ना कहीं एक आधा प्लेयर रह गया था उनका, जिसके कारणवश पूरी टीम वाइप नहीं हुई और अभी और कुछ एलिमिनेशंस को अपने खाते में करने की कोशिश करेगी टीम बिन जैद गेमिंग। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें शुरुआती पलों से अगर 6 एलिमिनेशन आपके पास हो, आपके पास यहाँ पे मैन टू मैन एडवांटेज हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको अंत में काफी फायदा कराती है। कहीं ना कहीं एसटीजी की पोजीशन भी काफी इंटरेस्टिंग है। इस वक्त सिर्फ 2 टीमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी टीमों से विभिन्न स्ट्रेटेजी बनाई, एक एसटीजी और एक टोटल गेमिंग, लेकिन इतना लेट जाना कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जोन के बाहर एलिमिनेट हो जाए। आई भी देखिए बिल्कुल यहाँ पे जिस तरीके से रोटेशन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत में भी डाल सकता है, या फिर ये भी हो सकता है उनके लिए कारगर भी साबित हो जाए। और मुझे लग रहा है ये एक ऐसा गेम है जिसमें जो फ्लो चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है कि लास्ट में काफ़ी सारी टीम्स बचने वाली है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कवर्स बहुत ज़्यादा हैं, एंड बेफ्रेंड इज़ वन ऑफ देम, जहाँ पे हमको जगह जगह हाउसेस नज़र आते हैं, कुछ इंडिविजुअल कंपाउंड्स नज़र आते हैं, उनका यहाँ पे यूज़ ज़रूर किया जाएगा। देखिए किस तरीके से पीवीएस एक घर में बैठी है तो उनके जस्ट सामने बिन जैद गेमिंग जो अभी अभी लॉन्च पैड आई थिंक इस्तेमाल करके वहाँ पे आई है वो भी पहुंच चुकी है, बस बची है तो टोटल गेमिंग। जैसा आपने बोला अगर बहुत लेट रोटेशन करेगी, क्योंकि बिन जैद गेमिंग की नज़र भी पीछे होने वाली है, स्पेशली जोन के बाहर से आने वाली टीम को सबसे पहले टारगेट किया जाता है। और पीवीएस यहाँ पे तैयार है फिलहाल। देखिए अभी कोई भी अपना प्लेयर लूज नहीं करना चाहती, कोई प्लेयर ट्रेड नहीं करना चाहती है, एलिमिनेशंस नहीं चाहिए है तो अभी सर्वाइवल मिलेगा तो लास्ट में बुया कन्वर्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ा सकेंगे। और ज्ञान निंजा देखिए इनकी भी स्नाइपिंग हमने देखी है, और जिस तरीके के स्नाइपर है अभी इनके पास स्नाइपर भी है, तो एक अच्छा मौका है बिन जैद गेमिंग के पास एक अच्छा मैच निकालने का। बिल्कुल सही कहा आपने आई भी। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त हर एक खिलाड़ी पोजीशन लेके बैठा है, लेकिन निंजा या जिस भी खिलाड़ी के पास इस वक्त एडवांटेज है बेटर एंगल्स का, जिस टीम के पास एडवांटेज है एक अच्छे स्नाइपर का, जैसे कि निंजा को यहाँ पे हाईलाइट किया है आईबी ने, उनका यहाँ पे एडवांटेज थोड़ा सा ज़्यादा है। और वैसे देखा जाए तो पीएन रोज के पास भी केडी है, तो कहीं ना कहीं बाजी ये भी पलट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर जोन रोटेशन लगाते हैं सही समय पे, जोन में यहाँ पे लंबी छलांग लगाकर आ गए हैं और लॉन्च पैड का सहारा लिया। ये देखकर अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इस समय पे हुक गन का इस्तेमाल करना बहुत ही खतरा होगा। और कहीं ना कहीं मैं बता दूं टोटल गेमिंग भी सही समय पे रोटेशन लगा के यहाँ आ चुकी है, लेकिन इस वक्त कौन से हाउस में होने वाली है टोटल गेमिंग ये ढूंढना बहुत मुश्किल है। ये वैसे बेफ्रंट ना थोड़ा दिखता भी गाँव जैसा, इस वक्त लग रहा है पूरे अगर आप देखें ई स्पोर्ट्स का गांव ही बसा हुआ है यहाँ पे, हर एक घर में कहीं ना कहीं चहल पहल है, ऐसा लग रहा है गांव में शादी है। अब देखते हैं बारात यहाँ पे किसकी निकलेगी आएगी। बिल्कुल यहाँ पे देखना बारात किसकी निकलेगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई है कि यहाँ पे देखिए टीएसजी का बचना बहुत मुश्किल है। क्या अकेले थे क्रिश, खून करके लेटे हुए थे और उनको स्पॉट किया गया, बेसिकली टोटल गेमिंग भी एलिमिनेट हो जाएगी। एंड वही चीज़ बोली, बाकी लोगों का माइंडसेट काफ़ी अलग था, एंड टोटल गेमिंग लेट रोटेशन की है और उसका नुकसान ज़रूर होगा, एलिमिनेट हो जाएगी टोटल गेमिंग भी। टीएसजी भी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और इस बार बिल्कुल अलग सा माहौल, इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टीम लास्ट तक सर्वाइव करने वाली है। जोन देखिए कितना छोटा हो चुका है और ट्रेबल से टीम एलीट को परेशान किया जा रहा है। ग्रेनेड को कर रहे हैं यहाँ पे प्रतीक, क्या यहाँ पे जाएगा, बिल्कुल सटीक नहीं, यहाँ पे वॉल्स लगाई गई। ये चीज मैं देख रहा था, पीएन रोज भी इस तरीके का ही इनिशिएटिव ले रहे थे कि घर के अंदर जा रहे हैं, सारी की सारी विंडो यहाँ पे पहले पैक करी जा रही है, ब्लैक फ्लैग आर्मी एलिमिनेट हो जाएगी। एब्सोल्युटली, और आपने बिल्कुल सही कहा यहाँ पे कि जिसने पहले से पोजीशन ले रखी है उनको यहाँ पे काफी फायदे होने वाले हैं, और पीएन रोज एक बहुत अच्छे पोजीशन में दिख रही है। लेट्स सी क्या इस पोजीशन का पूरा फायदा उठा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन तो एलीट के पास भी मजबूत है। और कहीं ना कहीं स्नाइपर गॉड पहाड़ी पूरी कोशिश करते हुए कि सामने खड़ी बिन जैद गेमिंग की टीम से कम एक नॉक दिला सके, ताकि खिलाड़ियों को जोश मिले और एक हल्का सा रोटेशन लगाने का मौका मिले। लेकिन रुकिए जरा, इसी बीच असैसिन्स आर्मी धाबा बोलते हुए टीम एलीट के ऊपर, और एलीट के ऊपर एसटीजी भी चढ़ गए।
वो लगता है इस घर का खाना पसंद नहीं है। सीधा यहाँ पे अगर आप देखें टीम इलीट के ऊपर चार्ज कर दिया गया है और इलीट का बचना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल। सीधा चार्ज अससियंस आर्मी का। ऑलरेडी मुझे हालत थोड़ी सी पतली दिख रही है। एसटीजी तो शायद यहाँ पे भीड़ भड़क का देख के दोबारा से किसी दूसरे घर में छलांग लगा गया, लेकिन रुकिए जरा, जय नॉकआउट हुए फिर से। वॉल लगा के बचाने की कोशिश की, जो कि कोशिश कामयाब रहेगी। कहीं ना कहीं ऊपर खड़े प्रतीक बहुत ज्यादा डैमेज डील कर रहे हैं पहाड़ी के ऊपर। पहाड़ी का बचना बहुत ही मुश्किल है। लुइस यहाँ पे पूरी कोशिश करते हैं। पीवीएस गेमिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, अचानक से एलिमिनेट हो चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा शॉक रहेगा। टीम वासियों भी एक ही झटके में एलिमिनेट हो चुके हैं दोबारा से। यहाँ पे टीम एलीट और एसएसएन्स के बीच में प्रतिस्पर्धा, मौत के ऊपर रश लगाई जा रही है एसएसएन्स के खिलाड़ी द्वारा। पहाड़ी के ऊपर अभी भी चार्ज हो रहा था, जैप अकेले नॉक हुए। पूरी की पूरी टीम एलीट यहाँ पे मुसीबत में। पहाड़ी बिल्कुल अकेले, पहाड़ी बिल्कुल अकेले। यहाँ पे एसएसएन्स दीवा का इस्तेमाल करके यहाँ पे एडवांटेज उठा रहे थे। पहाड़ी को एलिमिनेट करेंगे, टीम एलीट को पूरी तरीके से एलिमिनेट करेंगे द एसएसएन्स आर्मी। इस वक्त अगर आप देखें 5 टीमें 14 खिलाड़ी, क्या लगता है अभी किसके सर सजने वाला है जीत का सहरा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे उसी के सर सजेगा जो यहाँ जोन को समझेगा। जोन जब शिफ्ट करेगा उसके साथ यहाँ पे आगे जाना पड़ेगा। टीम एलीट से यहाँ पे बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस और थी, लेकिन एसएसएन आर्मी ने वहाँ पे उसमें विराम लगा दिया। पीएन के लुइस अकेले बैठे हैं और उनको पोजीशन निकालनी बहुत ज़रूरी है। अपनी पोजीशन को ऐसे स्टील्थ मोड पे रखें कि बस यहाँ उनको कोई देख ना सके। असैसिन आर्मी के पास मौका है बुया निकालने का, क्योंकि अभी एचटीजी के प्लेयर्स निकलेंगे, कार 98 के प्लेयर्स निकलेंगे और पीएन लुइस भी निकलेंगे। उस टाइम पे अगर थ्रोएबल्स भी फेंके जाए, प्रेशर और ज़्यादा। वहीं पे दूसरी तरफ से ज्ञान अरूप अपनी बिनजेड गेमिंग टीम के साथ नजर आ रही है। बिनजेड को भी इस टाइम ध्यान देना होगा कि कोई गलती नहीं करनी है। बिनजेड और असैसिन आर्मी एक अच्छी पोजीशन में होने वाले हैं। बाकी टीम थोड़ी मुसीबत में नजर जरूर आ रही है, लेकिन लीजिए यहाँ पे व्हीकल्स भी मंगाए जा रहे हैं कवर्स के लिए। एब्सोल्युटली, और ये कवर एक बहुत अच्छी कवर साबित हो सकती है, क्योंकि इस वक्त अगर वो मॉन्स्टर ट्रक जल भी जाती है तो एक शील्ड का काम करेगी। और कहीं ना कहीं असैसिन्स देखिए कंधे से कंधा मिला के 4 खिलाड़ी खड़े हैं। गलती से भी कोई ओपन में आया तो मार धुआं धुआं कर दिया जाएगा। यहाँ पे एम गॉड आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं 2 मॉन्स्टर ट्रक को यहाँ पे अगर आप देखें एज अ शील्ड यूज करने की कोशिश। बीच में ग्लू वॉल भी फंसाई कुछ वहां पे, अगर आप देखें लकड़े के खपच्चों का भी यहाँ पे फायदा लेने की कोशिश है। बहुत सॉलिड माइंडसेट। यहाँ पे कप्तान हनी की तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे लुइस के ऊपर चार्ज हुआ। कार 98 आर्मी फिर से अपने विजय अभियान पे कामयाब। एसएसएन सीधा धावा बोलते हुए बिनजेड गेमिंग के ऊपर, घर के भीतर घुसते ही 3 खिलाड़ी डाउन। शुभो बिल्कुल अकेले, शुभो को भी फिनिश कर दिया जाएगा। दफीक अली खान, ये खिलाड़ी है कमाल। जी हाँ गाइस, खानों में खान, दफीक अली खान आगे बढ़ते हुए अब बस इनको रोक सकते थे फरहान, लेकिन वो भी अब बन चुके हैं मेजबान। यहाँ पे एक के बाद एक खिलाड़ी चढ़ते ही जा रहे हैं, बिल्कुल मौत के फरमान। मोखारिया यहाँ पे इस गेम को जीतना चाहते हैं, लेकिन क्या मोखारिया इस मिशन पे कामयाब होंगे? क्योंकि अभी भी अगर आप देखें मैन टू मैन एडवांटेज कहीं ना कहीं कार 98 आर्मी के पास मौजूद है। कहीं ना कहीं वहां पे असैसिन्स भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रुकिए जरा, असैसिन्स की कोशिश को मुंह तोड़ जवाब का नाम है मोखारिया और प्रतीक, 2 ट्विन ब्रदर्स जुड़वे। यहाँ पे क्या डायनामिक डुओ साबित होंगे? प्रिंस का रश, जब यहाँ पे दूसरा कोई चारा नहीं था। प्रिंस का रश और असैसिन्स आर्मी का एक और बेमिसाल बूया, और इस दूसरे बूया के साथ सीधा टेबल टॉप जा रही है असैसिन्स आर्मी। बिल्कुल, यहाँ पे 4 मैचेस के बाद अगर टेबल टॉप पे है तो फिर बस कुछ टाइम तक सस्टेन करना है। क्या मैच था, एसएसएन आर्मी ने क्या खेला है। देखिए इस मैच के बाद जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट में क्या माहौल बना हुआ था, हर तरफ टीम्स थी। बिनजेड गेमिंग के ऊपर वो जो रश किया वो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनको फिनिश करना बहुत ज़रूरी था, वरना कहीं ना कहीं बाकी टीम से फाइट करते करते वो फायदा ज़रूर उठा सकते थे। सबसे बड़े चैलेंजर को ही यहाँ पे निशाना बनाया और उनको ही ख़त्म कर दिया। दाफिक ऊपर गए और देखिए किस तरीके से यहाँ पे लड़ाई करी गई है। टीजी से भी मुकाबला हुआ और उनको भी ख़त्म किया। एंड ये बूया